जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या था, हम कल ही चैप्टर का डिस्कशन दिए थे। तो आज पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए तो लिखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। इसका हिंदी होता है मात्रक और विमा। मात्रक और विमा। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम बताते हैं, आप लोग जानते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं। चलिए तो हम बताते हैं, भौतिक राशि वे राशियाँ होती है जिसका हम मापन कर सकते हैं। जैसे कुछ भी चीज़ लेते हैं ना, जैसे ये चीज़ मतलब आलू कितना केजी लिए हैं तो उसको नाप सकते हैं। उसको नाप की संख्या मतलब कि केजी तो मतलब मात्रक हो गया, संख्या हो गया 5, जैसे 5 किलो आलू दीजिए तो उसको माप की संख्या तो दर्शाया जाता है, तो वही भौतिक राशि है। भौतिक राशि तो आप लोग समझ गए होंगे भौतिक राशि किसे कहते हैं। चलिए तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बोर्ड पर देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं 5 केजी, 5 केजी लिखे हैं तो इसमें 5 जो है 5 संख्यात्मक मान है। 5 क्या है दोस्तों, संख्यात्मक मान। और केजी क्या है, केजी जैसे मात्रक है, केजी जो क्या है मात्रक है। तो यही दोनों चीज़ मिला के क्या बनता है, भौतिक राशि। भौतिक राशि तो हम बोल सकते हैं कि भौतिक राशियाँ वे राशि होती है जिसको हम माप सकते हैं, माप की संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, संख्या द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए तो आगे की हम बात करते हैं। जैसे गांव घर में देखे होंगे 3 दोस्त होते हैं, तो तीनों का बात अलग अलग होता है कि नहीं हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो फिर तीनों में से डिसाइड निकल कर आता है क्या कि नहीं एक चीज़ कॉमन होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि पहले मतलब कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ चलती थी, समझे। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की माप तोल की विधियाँ थी। जैसे किसी किसी देश में CGS था, किसी किसी देश में MKS था, किसी किसी में FPS था। तो ब्रिटिश में चलता था FPS, फुट पाउंड सेकेंड। तो 1971 में ऐसा हुआ कि मतलब कि तीनों सिस्टम के मिला करके एक सिस्टम बना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मैंने, जिसको हम SI पत्ती बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम SI पत्ती बोलते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम थोड़ा मिटका देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो पहले जो है मापने की 3 विधियाँ थी, मापने की विधियाँ। पहले कितनी विधि थी, 3 विधि। एक था CGS, दूसरा था FPS, और तीसरा था MKS। तो CGS का मतलब होता है, हम बताते हैं, CGS का मतलब होता है C से होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। C से होता है दोस्तों क्या होता है, सेंटीमीटर। और G से होता है ग्राम। S से क्या होता है, सेकेंड। S से क्या होता है दोस्तों, सेकेंड। और इस पद्धति को पहले बोला जाता था फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। इससे पहले बोलते थे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति।
क्योंकि पहले ये फ्रांस में चलता था तो इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम FPS की। तो एफ मतलब दोस्तों होता है क्या, फुट। पी मतलब क्या होता है, पौंड। एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड। ये पहले चलता था ब्रिटिश पत्ती में, मैंने ब्रिटेन में चलता था, मैंने ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार में, तो इसे हम ब्रिटिश पत्ती कहते हैं। इससे पहले क्या कहा जाता था, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और ये हो गया दोस्तों MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। इससे भी दोस्तों बोला जाता है मीट्रिक पत्ती। इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो आगे हम आगे बताते हैं। तो इसी प्रकार की तीन तीन पत्तियाँ चलती थी, मतलब किसी के देश में CGS चलता था, किसी किसी में FPS चलता है, तो किसी किसी में MKS चलता। अब इस तीनों को मिला करके, जैसे तीनों अलग अलग पत्ती थे तो सबको दिक्कत होता था। जैसे हम यहाँ से गए तो फुट में मतलब अलग देश में था, तो फुट में, तो कोई कोई सेंटीमीटर में, कोई कोई किलोग्राम में बोलते थे। तो हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी पहले। पहले मतलब बहुत दिक्कत होती बोलने में, पाउंड कैसे। अभी तो लोग मतलब अभी तो समझ में नहीं आएगा कि 1 पाउंड कितना होता है। तो इसी को मतलब कि तीनों मतलब कंबाइन करके एक SI पत्ती आया, SI पत्ती। चलिए तो बोर्ड खाली नहीं है, इसको मिट क्या बात करते हैं। चलिए तो तीनों को मिलाकर बना सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको हम बोलते हैं SI पद्धति। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको मतलब कि इसकी शुरुआत दोस्तों हुआ था क्या, हाँ, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वहीं पर मतलब सभी देशों का सम्मेलन हुआ पेरिस में ही। तो वहीं से मतलब इसका तीनों चीज़ को मिलाकर बना एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में कब हुआ था, तो ये चीज़ की शुरुआत तो हो गया था 1971 में। 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में बन गया था। तो वही पद्धति थी, अब जाकर चालू हो गया था MKS, जो कि MKS पद्धति थी, इसी को मान्यता मिला। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसी को मान्यता मिली थी। MK जिसको बोलते हैं मीटर, K से किलोग्राम, S से क्या था दोस्तों, सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो आगे हम बात करते हैं। ये चीज़ तो हो गया। अब दोस्तों बात है कि ये तो SI हो गया। अब SI मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो SI मात्रक होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के। SI मात्रक जो है सर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधारी, आधारी संख्या,
और दूसरा होता है पूरक संख्या, माने पूरक, पूरक मात्रक, आधारी मात्रक और पूरक मात्रक। तो बात करते हैं कि आधारिक मात्रक, आधारी मात्रक कितनी होती है। आधारी की संख्या दोस्तों 7 होती है। आगे की वीडियो में बात करेंगे 7 कौन कौन है। इसकी संख्या 7 होती है। और पूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 2 होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो हम आधारी संख्या की बात किए थे। तो आधारी की संख्या 7 होती है। कौन कौन होता है बताते हैं नाम। तो यहाँ पर एक तरफ नाम लिख दीजिएगा, नाम, एक तरफ लिख दीजिएगा संकेत, एक तरफ संकेत कर दीजिएगा, एक तरफ कर दीजिएगा मात्रक, एक तरफ कर दीजिएगा क्या, बीमा, एक तरफ कर दीजिएगा बीमा। चलिए, तो पहले हम आते हैं किस में, पहले हम आते हैं लंबाई में। लंबाई, तो लंबाई का दोस्तों संकेत होता है मीटर से। लंबाई का संकेत क्या होता है, मीटर। मात्रक, मात्रक होता है क्या, लेंथ। मात्रक दोस्तों क्या होता है इसका, मीटर। तो इसको मीटर बोलते हैं। बीमा क्या होता है, लंबाई मतलब एल, एल इसका बीमा होता है। किसी भी चीज़ का बीमा निकालने के लिए उसका इंग्लिश मीनिंग का पहला अक्षर होता है बीमा, वो भी कैपिटल में। जैसे मान लीजिए कभी समय हो गया, समय की बात करें तो समय का संकेत होता है एस, और बीमा इसको बात करें तो होता है टी। टी मतलब होता है क्या, टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, समय। चलिए, तो अगला हम बात करते हैं किससे, द्रव्यमान। ये पहला, दूसरा था द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका संकेत होता है क्या दोस्तों, केजी। मात्रक इसको इसे बोल सकते हैं किलोग्राम। द्रव्यमान, द्रव्यमान के इंग्लिश में क्या होता है मीनिंग, मास। तो मास होता है तो इसका बीमा हो जाएगा एम, कैपिटल एम। चलिए दोस्तों, तीसरा बात करते हैं हम समय। समय की बात करते हैं तो इसका संकेत होता है एस, मतलब सेकंड। इसको बोलते हैं टाइम। चलिए, चौथा की बात करते हैं तो चौथा की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा तापमान। तापमान, तापमान, तापमान मतलब इसका कैसे क्या होता है, केल्विन मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन यानी टेम्परेचर। इसका बीमा होता है बड़का के, केल्विन। टेम्परेचर या केल्विन ही लिख दीजिए ना। चलिए, पांचवा की बात करते हैं तो क्या होता है, धारा। पांचवा क्या होता है दोस्तों, धारा होता है। पांचवा क्या होता है, धारा। धारा, धारा, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर यानी कि इसका होता है ए बोले तो एम्पियर। धारा का मात्रा पता होगा आप सभी का, एम्पियर। एम्पियर बोले तो ए, इसका बीमा भी हो जाता है कैपिटल ए। चलिए, छठा नंबर की बात करते तो हम ज्योति तीव्रता। ज्योति, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या था दोस्तों, कैंडेला। कैंडेला यानी कि सीडी। सीडी बोलो तो कैंडेला। इसका बीमा होता है कैपिटल सी। अब दोस्तों लास्ट आता है सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर क्या था दोस्तों, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसको हम बोलते हैं क्या, मोल। तो इसका संकेत हो जाएगा एम ओ एल। इसका मात्रा का एम ओ एल, और इसका बीमा हो जाएगा क्या, एन। एन इसका भी नाम बीमा हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये होता है 7 आधारी। आधारी का संख्या कितना है, 7। और यही
चीज़ से, यही 7 चीज़ से मिलकर बना है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक का डिफिनेशन हम बता देते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक है जो आधारी से ही मिलकर बनता है। जैसे आगे हम बात करेंगे, जैसे आगे हम बताते हैं इस वीडियो में, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं दूसरा क्या था। दूसरा था क्या, एक था धारी, एक था पूरक। तो पूरक की हम बात कर लेते हैं, दूसरा का बात करते हैं पूरक। पूरक मात्रक, पूरक मात्रक की भी संख्या 2 की थी। पूरक मात्रक की संख्या कितनी थी, 2 गो। तो पहला यहाँ पर नाम कर दीजिएगा, दूसरा हो जाएगा मात्रक, तीसरा हो जाएगा क्या, संकेत। पूरक की बीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 होता है, एगो समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा क्या था, ठोस कोण। तो इसका मात्रक था क्या दोस्तों, रेडियन। रेडियन मतलब कि आर, इसको अस्टा रेडियन, इसको अस्टा रेडियन बोलते हैं। तो अस्टा रेडियन बोलते हैं तो मतलब कि इसका संकेत हो जाएगा क्या, एस आर। यही 2 चीज़ है। चलिए, तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो हम आगे की बात करते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो हम अभी बताएं कि व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक है जो आधारी से ही निकला है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको हम, जैसे कोई भी चीज़ है ना, मतलब कि जो मतलब उसी से मिलकर बना है, उसी से मिलकर बना जाता है। जो व्युत्पन्न मात्रक है आधारी से ही मिलकर बनता है। व्युत्पन्न मात्रक की डिफिनेशन हम लिखा देते हैं, जिससे जो आधारी से मिलकर बना हो। जो आधारी से मिलकर बना हो उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो ये रहा यूनिट एनिमेशन का, इतना है पढ़ने के लिए। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि किसी भी चीज़ का मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।